morning 10th class students. So in social science, as you know that we learn about the main challenges before democracy, okay? And today we start the next challenge for our country is terrorism. So what is the meaning of terrorism? Terrorism जिसको कि हम आतंकवाद भी कहते हैं, ठीक है? Actual में what is terrorism? Terrorism क्या है? So in this topic we just learn about the terrorism, the types of terrorism and the impact and effect of terrorism. After it, the factors responsible for terrorism. Terrorism क्या है? Meaning of terrorism, the impact and effect of terrorism, types of terrorism, okay, and the factors which are responsible for terrorism. So first of all, what is terrorism? Violence by someone or group of people against humanity is called terrorism. Violence by a people or a group of people. That means किसी एक व्यक्ति के द्वारा या समूह के द्वारा जो वायलेंस है, जो हिंसा है, वो की जाती है अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध, मानवता के अगेंस्ट में जो वायलेंस किया जाता है, जो हिंसा की जाती है ग्रुप्स ऑफ पीपल के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है? वो आतंकवाद कहलाता है. दिस इज नोन एज टेररिज्म. ओके, वायलेंस बाय द person or a group of people against humanity is called terrorism. Okay, so it is a crime against democracy. Terrorism is just a crime against democracy. Democracy के against किया गया एक जुर्म है terrorism जो है, ठीक है? And terrorism has become a universal problem these days. Nowadays terrorism become a universal, मतलब विश्व की एक समस्या है. Not even in India, but also the other countries face this problem. Okay? Not even in India. That means कि सिर्फ भारत में नहीं, विश्व के और भी देशों में ये जो प्रॉब्लम है टेररिज्म की, ये लोगों को फेस करनी पड़ रही है. टेररिस्ट जो होते हैं वो पीपल को टेरराइज करते हैं और उनके अंदर इनसिक्योरिटी को डेवलप करते हैं. दैट मीन्स टेररिस्ट just terrorize the people and develop the feeling of insecurity among them. Okay? जो भी टेररिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं या टेररिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो क्या करते हैं? वो लोगों के बीच में एक, चूंकि वो हिंसा करते हैं, दे जस्ट वायलेंस क्रिएट करते हैं, तो उस वायलेंस से लोगों में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है. आपस में रहते हुए भी कास्टिज्म को लेकर या रिलीजन को लेकर भी टेररिज्म, चूँकि एक मेन फोकस जो होता है टेररिज्म का वो कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड होता है. सो इस वजह से भी जो लोगों के बीच में क्या है, इनसिक्योरिटी की एक फीलिंग है, वो जनरेट होती है. ओके, नाउ द टेररिस्ट और द टेररिज्म मीन्स ट्राई टू पोज अ डेंजर टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. दैट मीन्स ये जो है टेररिज्म, ये ट्राई करता है लोगों की यूनिटी को तोड़ देगा और जो अनेकता में एकता जो होती है भारत में, जैसे है हमारी इंडिया इज अ कंट्री ऑफ इंटरग्रेशन की जो एक फीलिंग और एक हमारे यहाँ देखते हैं यहाँ की इंटरग्रेटेड कंट्री है इंडिया की, अनेकता में एकता, यूनिटी जो है वो है. तो टेररिज्म का मेन जो फोकस है या मेन टारगेट होता है इस यूनिटी को ब्रेक करना. ओके, यूनिटी को ब्रेक करना, लोगों के बीच में टेरर की फीलिंग को जागृत करना, वायलेंस के थ्रू इनसिक्योर फीलिंग जनरेट करना, इनसिक्योरिटी की फीलिंग को जनरेट करना, ये टेररिज्म का मेन मोटिव होता है या ये टेररिस्ट का मेन वर्क होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ टेररिज्म. सो टेररिज्म कितने टाइप का होता है? आतंकवाद जो है उसके कितने प्रकार हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजियस टेररिज्म. रिलीजियस टेररिज्म जैसे कि धार्मिक आतंकवाद जिसको हम कहेंगे, द टेररिज्म विच इज बेस्ड ऑन रिलीजन, द पीपल विच क्रिएट वायलेंस अमंग द पीपल्स एंड ऑल ड्यू टू द रिलीजन इज नोन एज रिलीजियस टेररिज्म. ओके, एंड दिस टेररिज्म इज जस्ट फॉर focus on any one, actually it is just connected to communalism. किसी भी एक धर्म को फोकस करते हुए, किसी भी
एक धर्म की श्रेष्ठता को बताना एंड अदर जो दीगर धर्म हैं आपके जो अदर रिलीजन्स हैं उनको निगलेक्ट मोड पे करना, ये जो है ये रिलीजियस टेररिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। द टेररिज्म वी सी इन जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया मोस्टली, ओके, मैक्सिमम वी सी टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, ओके, and it is an example of this, okay, and the intention of the terrorist there is to kill people, rob them and disturb the law and order situation in the state. terrorism का जो मेन मोटिव है वो ड्यू टू चाहे वो रिलीजियस बेस पर हो या कम्युनल बेस पर हो, उनका एक ही मोटिव है, उनका एक ही वर्क है कि उनको क्या करना है, उनको हरास करना है, पीपल्स को वायलेंस क्रिएट करना है, लोगों की जानें लेनी है, उनको लूटना है ना, ये सारी कंडीशंस, ये सारी सिचुएशंस जो है ये क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल जो बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हुआ था, आप सबको पता होगा, होटल ताज में जो एक अटैक हुआ है, देन फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों को जान देनी पड़ी अपनी ड्यू टू दिस टेररिस्ट अटैक एंड ऑल। सो ये जो टेररिज्म है ये लोगों के बीच में इनसिक्योरिटी को जनरेट करना है। नॉर्मली क्या है, वो सारे मुस्लिम्स थे टेररिस्ट, तो ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, ये एक डाउट ये बनाया गया कि लोगों को ये बताया गया कि दिस इज द अटैक फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ओके, एंड दिस टाइप ऑफ अटैक और दिस टाइप ऑफ टेररिज्म इज जस्ट नोन एज रिलीजियस टेररिज्म। सो रिलीजियस टेररिज्म का जो एक एग्जाम्पल था वो बॉम्बे टेररिस्ट अटैक जो था वो था। ठीक है, तो रिलीजियस टेररिज्म जस्ट अ टेररिज्म विच इज बेस्ड ऑन रिलीजन, ओके। नेक्स्ट वन इज the Naxalite activities. The second part of the terrorism is the Naxalite activity. Naxalite activities actually are the activities which are doing by the Naxalis. Okay, Naxalis जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वो अपने अधिकारों के लिए एक अपनी कहना चाहिए आर्मी रेडी कर लेते हैं, जस्ट अगेंस्ट टू द ह्यूमैनिटी, जस्ट अगेंस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ देयर प्लेस और देयर स्टेट। दैट मीन्स अगर अपने इंडिया की बात करें तो जो नक्सलाइट एक्टिविटीज़ है वो मेनली छत्तीसगढ़ की साइड होती है, ओके। सो उसका रीज़न ये है कि जो विलेजेस होते हैं दे जस्ट वांट टू देयर राइट्स, दे जस्ट वांट द फैसिलिटीज फॉर देयर पीपल एंड ऑल, एंड इफ द गवर्नमेंट नॉट डू द थिंग्स फॉर देयर वेलफेयर एंड ऑल, सो दे डू द नक्सलाइट एक्टिविटीज़। सो इस तरह से वो क्या होता है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाके काम करने लगते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है, गलत है, ओके। वो क्या होता है, वो जस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाके काम करते हैं, लॉ को अपने हाथ में ले लेते हैं, रॉबरीज करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों की जान लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ द टेररिज्म। नक्सलाइट एक्टिविटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेररिज्म। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज communal terrorism. What is communal terrorism? Communal terrorism is just correlate with religious terrorism. Because as religious terrorism is based on religion, communal terrorism is based on particular community. That means each and every community's people just want they want for their people most the facilities and all, and for this or that they just follow the rules of the terrorism. They just against for the government and all, and these activities is just known as communal terrorism. मतलब कम्युनिटी की अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए गलत तरीके से ह्यूमैनिटी का लॉस करते हुए, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट आते हुए जो वर्क किया जाए वो कम्युनल टेररिज्म के अंतर्गत आता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, our next point in this topic is impact and effect of terrorism. So what that mean? That means कि क्या impact या effect होता है terrorism का किसी भी country पर। So but obvious है, जो भी कार्य या जो भी work है against the humanity जाके, against the law जाके, violence के थ्रू किया जाता है, उसका impact और effect हमेशा, ये हमारे लिए एक normal सी thinking है, ये हमारी obvious thinking है कि negative ही जाए। terrorism का effect ये होता है कि people खुद को insecure फील करने लगते हैं, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं रहता है, ओके। लोगों को आपसी यूनिटी जो होती है, उनकी जो इंटीग्रिटी होती है, आपसी मतलब अनेकता में एकता की जो हम बात करते हैं कि एवरी रिलीजियस पीपल आर लिविंग इन इंडिया, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारी कम्युनिटी के लोग एक साथ भारत में प्यार से
शांति से सौहार्द से रहते हैं, बट ये ड्यू टू दिस टेररिज्म किसी भी एक कम्युनिटी, किसी भी एक रिलीजन पर ब्लेम करके लोगों के अंदर इस तरह की नेगेटिव थॉट्स को इम्प्लाई किया जाता है, लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग को जनरेट किया जाता है, जिसका कि बहुत ही बुरा डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री पे बहुत ही बुरा असर होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। बिकॉज अगर हम बात करें पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, तो यदि एक व्यक्ति का अगर हम कहते हैं विकास होता है तभी देश का विकास होता है, और टेररिज्म जो है वो ह्यूमैनिटी का लॉस करता है, तो बट ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स देश का लॉस हो रहा है। तो इस तरह से जो इम्पैक्ट और इफेक्ट है टेररिज्म का वो हमेशा नेगेटिव वे में ही मिलता है। हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि टेररिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो उसमें मेनली है आपका कॉलोनियल रूल। द कॉलोनियल रूल दैट मीन्स the government just made some rules, some regulations for the particular colony or the particular area. Okay, so the people of the other areas just underestimate from themselves. They just think कि सरकार का जो एक ध्यान है वो पर्टिकुलर एक तरफ है, या किसी भी एक कॉलोनी या किसी भी एक सोसाइटी या किसी भी एक कहना चाहिए रिलीजन की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों के अंदर क्या होता है, एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट होती है, और वो किसी भी पर्टिकुलर कॉलोनी या पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर रिलीजन के लिए अगेंस्ट हो जाते हैं। गॉट इट? और ये जो अगेंस्ट जाने वाली थिंकिंग है ये टेररिज्म को जनरेट करती है। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक्चुअली जो आज का सिनेरियो है, आज की जो जनरेशन है, नॉर्मली इट इज टोटली बेस्ड ऑन सोशल मीडिया। दे आर जस्ट टू मच अटैच्ड विद सोशल मीडिया एंड ऑल। क्या होता है, सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि टीवी में दिखाई जाने वाली ईच एंड एवरी न्यूज़ जो है वो बिल्कुल ट्रू है, वो बिल्कुल फैक्ट है, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं। मिर्च मसाला लगा के खबरों को पेश किया जाता है जो कि लोगों के माइंड पर गलत इम्पैक्ट डालते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ होता है, और ये टेररिज्म को जनरेट करने का मेन रीज़न है। लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें, हेट्रेड बिटवीन टू नेशंस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। दो नेशंस के बीच में, दो राष्ट्रीयता के बीच में कहना चाहिए हेट की भावना यानी घृणा की भावना को जनरेट करना। मतलब कि यदि फॉर एग्जांपल हम हिंदू और मुस्लिम्स की बात करें, तो हिंदुओं के सामने मुस्लिम्स के अगेंस्ट बातें करना, मुस्लिम्स के सामने हिंदुओं के अगेंस्ट बातें करना, इस तरह से दो नेशंस के बीच में, ठीक है, दो नेशंस के बीच में हेट की फीलिंग को जनरेट करना। और ये हेट की फीलिंग क्या होती है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाके टेररिज्म को जन्म देती है। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स which are responsible for terrorism. Got it, students? So today we just learn about terrorism, the type of terrorism, the impact and effect of terrorism, and the factors which are responsible for terrorism. Further we will continue in our next video.